तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 426 के बारे में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो गन होता है वो भी बिग डील की स्ट्रीट में आ चुका होता है। और गन को देख के यहाँ पे सारे के सारे लोग हैरान होते हैं, क्योंकि सबको पता होता है कि गन जब भी आता है तो वो किसी ना किसी की तो तोड़ता है। तो खैर, जैसे ही गन यहाँ पे आता है तभी उसके सामने आता है हमारा ओजी डैनियल। डैनियल कहता है, क्या तुम यहाँ पे हमारी मदद करने के लिए आए हो? गन अभी वास्को और डैनियल लोगों की तरफ देखता है और कहता है, क्या मैं और तुम्हारी मदद? गन वास्को को एनालाइज करते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, जो इसे चाहिए था वो इसे मिल चुका है। इसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही मजबूत हो चुका है। इसके बाद गन जैक ली को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, इसने तो गोंग शॉप जी के कपड़े पहने हैं। देखने में लगता है जो इसके सामने उम्मीद की किरण थी उसने उसको पकड़ लिया है। हाँ, ये इस बात की निशानी है कि समय बदल रहा है। अभी गन यूजिन की तरफ मुंह करता है और डैनियल को कहता है, मैं यहाँ पे मदद करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे वो लेने के लिए आया हूँ जो तुम्हारा है। मिस्टर चोई ने मुझे कहा था कि यहाँ का काम थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इसलिए मैं खुद यहाँ पे आया हूँ यूजिन को अपने साथ लेने। इसके बाद गन वर्कर्स के एक बंदे के पास जाता है और कहता है, ओए तू, ये कोट फाइट करने में अनकंफर्टेबल होता है, इसलिए तुझे इसे उतार देना चाहिए। और गन अपना कोट इस बंदे को पकड़ा देता है। अभी गन वर्कर्स के इतना ज्यादा करीब आ गया होता है कि वर्कर्स के सारे बंदे काफी ज्यादा डर रहे होते हैं और अपने मन में बोल रहे होते हैं, सिर्फ एक इंसान के यहाँ पे आ जाने से यहाँ पे जितने भी कमजोर लोग हैं उन्होंने अपनी उम्मीदें खो दी है, क्योंकि ये इंसान जो हमारे सामने खड़ा है ये कोई इंसान नहीं है, ये एक डीमन है। तभी जो यूजिन होता है अपने खास बंदों को ऑर्डर देके कहता है, जाओ, तुम्हारा दुश्मन इस वक्त गन है और तुम्हें इस फाइट में मरना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद यूशोंग, मैंडियोक, एली और वैरेन ये चारों के चारों साथ में हमला करते हैं गन के ऊपर, जिस वजह से गन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसके सामने अभी पावरफुल अपोनेंट हैं। गन एक स्माइल के साथ कहता है, बहुत अच्छे, यही तो मैं चाहता था। और गन एक बार में ही इन चारों को उठा के हवा में फेंक देता है आकिड़ों का इस्तेमाल करके, और हवा में ही यूशोंग की गर्दन पकड़ के कहता है, आखिर वो कौन है? तुम में से वो कौन है जिसको मैं यहाँ पे लेने आया हूँ? क्या तू ही यूजिन है? अभी एक्साइटमेंट की वजह से गन के चेहरे में एक डेविल वाली स्माइल होती है, लेकिन जो यूशोंग होता है वो भी आदत से मजबूर अभी स्माइल कर रहा होता है। और इसी बात में गन एक घुटना दे मारता है यूशोंग की कमर में और कहता है, साले, तुझे लगता है यहाँ पे कोई मजाक चल रहा है? लेकिन तभी जो मैंडियोक होता है अपने एक हाथ को जमीन में रख के एक उड़ती हुई लात मारता है गन के मुंह पे, लेकिन गन पलक झपकते ही मैंडियोक के एक मुक्का मार के उसको जमीन में चिपका देता है और कहता है, मेरी पीठ के पीछे तुम लोग क्या बातें करते हो, मुझे सब कुछ पता है। यूजिन मानता है कि तेरा लेवल गन के जितना है, क्या बकवास है। तभी जो यूशोंग होता है अचानक से आके गन के मुंह पे एक और लात मारता है और मैंडियोक पीछे से एक घुटना मारता है गन के सर पे, लेकिन गन को इनके अटैक्स का कोई भी असर नहीं हो रहा होता। जब ये लोग गन के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं गन उसी दौरान बोल रहा होता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे सिर्फ एक गन है और वो मैं हूँ। और गन मैंडियोक और यूजिन दोनों के साथ में मुक्के बजाता है और दोनों के दोनों, कोई दीवार में जाके चिपकता है, कोई जमीन में जाके चिपकता है। मैंडियोक का मुंह अभी जमीन में इतनी बुरी तरह से पटका गया होता है कि उसके पूरे मुंह से खून निकल रहा होता है। इसके बाद एली और वैरेन हमला करते हैं गन के ऊपर और गन साथ में ही इन दोनों के अटैक्स को ब्लॉक करते हुए कहता है, अब अगली बारी है मेरी प्यारी हॉस्टल की। एली और वैरेन ने पहले भी गन से मार खाई थी, लेकिन अब ये दोनों काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं, बट इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। गन इस बार भी इन दोनों के मुक्के मार के इनको हवा में उड़ा देता है। ये दोनों जैसे ही हवा में लहरा रहे होते हैं ये जैसे तैसे खुद को संभालते हैं और साथ में गन के चेहरे में लात मारते हैं, लेकिन गन को इनके अटैक्स का कोई भी असर नहीं होता। गन कहता है, आखिर तुम दोनों इतने ज्यादा ताकतवर कब हो गए? और गन एक मुक्के में ही इन दोनों को जमीन में चिपका देता है। गन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर वैरेन को कहता है, अब तो पहले की तरह एक चौकीदार नहीं रहा, अब तो एक बहुत ही ज्यादा कीमती खजाना बन गया है। वैरेन जे, मैं इम्प्रेस हुआ। वैरेन अभी जमीन में गिरा होता है और उसने गन की टांग पकड़ रखी होती है और इसी पोजीशन में वैरेन CQC एक्टिवेट कर देता है और स्पीड में बिल्कुल किसी निंजा की तरह गन के ऊपर काफी सारे अटैक्स कर देता है। वैरेन अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे जो कुछ भी आता था मैंने इस अटैक के ऊपर सब कुछ लगा दिया है। लेकिन गन अपनी जगह पे बिल्कुल ऐसे खड़ा होता है जैसे उसको कुछ भी नहीं हुआ। असल में गन एक टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होता है जिससे बॉडी काफी ज्यादा हार्ड हो जाती है। हालांकि ये मानवा में बताया नहीं गया है, लेकिन मुझे पता है क्योंकि ऐसी टेक्निक हमारा UI डैनियल भी इस्तेमाल करता है। वैसे भी मैं लुकिज्म को शुरुआत से लेकर अब तक निचोड़ चुका हूँ, तो इतना तो मुझे पता ही होगा। वैरेन अभी गन को देख के हैरान होकर अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये सब क्या है? उसका ये बॉडी का चक्कर क्या है? उसको कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद एली अपना डंडा लेके गन के ऊपर अटैक करने के लिए आता है और गन के ऊपर अटैक्स की बारिश कर देता है, लेकिन गन फिर भी रिलैक्स होके कहता है, एली जैंग,
क्या तूने अपने 3 साल की भरपाई कर ली है? लगता है अब तो काफी ज्यादा काबिल हो गया है। इसके बाद गन एली का सर जमीन में पटक के उसके मुंह पे मुक्के ही मुक्के बजा देता है। इसके बाद गन के पीछे से आते हैं वैरन, मैंडियोक और यूशोंग। जैसे ये तीनों गन के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, उतने में ही गन इन तीनों की हवा में बहुत गंदी तोड़ता है। गन फुल एक्साइटमेंट के साथ इनको मारते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, ये एक असली फाइट है। ये सारे के सारे दुश्मन कमाल के हैं। सेकंड जनरेशन अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। अभी गन ने इन चारों की हालत खराब कर दी होती है और इसके बाद एक मुक्का मारने वाला होता है यूजिन के मुंह पे। लेकिन तभी यूजिन कहता है, बस बहुत हुआ, तुम जीत चुके हो। सबके सब बहुत ज्यादा। गन वापस से अपनी सिगरेट निकाल के पीने लगता है और कहता है, क्या सबके सब थक चुके हैं? ठीक है, मैं इंतजार कर सकता हूँ। यूजिन, तू बोल रहा था कि तुझे अपने आदर्शों के साथ जीना है, लेकिन उसके बावजूद भी तो इतनी आसानी से हार मान रहा है। कल जो तुम लोगों के अंदर जोश पैदा होगा, उसको याद करके वापस से खड़े हो जाओ। तुम्हारे अंदर जितनी भी ताकत बची है उसको इकट्ठा करो और मुझसे फाइट करो। यूजिन, तू मुझे बोलता है कि तुझे अपने आदर्शों के साथ जीना है, लेकिन उसके बावजूद भी तेरे साथ के बंदे जमीन में पड़े हैं। यूजिन, अब वक्त आ गया है कि तू सामना करे असलियत से, और असलियत ये है कि मैं तुझे यहाँ से लेके जा रहा हूँ। यूजिन अपने मन में सोच रहा होता है, मेरे साथ के सारे बंदे काफी ज्यादा थक चुके हैं और ये इंसान उन सब के लिए काफी ज्यादा ताकतवर है। अभी मैंडियोक और एली लोगों की हिम्मत नहीं हो रही होती गन के सामने उठने की, लेकिन जैसे ही गन यूजिन से बात कर रहा होता है तभी यहाँ पे कैंता आता है और अचानक से गन के एक मुक्का मारता है और कहता है, मैं ये कर सकता हूँ। मेरे अंदर जितनी भी ताकत है मैं उसको इकट्ठा करके यहाँ पे अभी तेरे साथ फाइट कर सकता हूँ। व्हाइट घोस्ट, मैं इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। फाइनली मुझे वो हरामजादा मिल चुका है जिसने मेरे फादर को जान से मारा था, और अगर तुझे जान से मारने के लिए मुझे अपनी जान देनी पड़ जाए तो कोई बात नहीं, मैं खुशी खुशी अपनी जान दे दूंगा। तभी जो कैंता होता है अपने कानों से अपनी इयररिंग्स उखाड़ लेता है, जो कि असल में एक वेपन होती है जो कैंता ने इसी दिन के लिए तैयार करी थी। कैंता अपने दोनों हाथों में अपनी इयररिंग्स लेता है और गन के ऊपर काफी सारे अटैक्स कर देता है और लगातार गन के मुक्के मारते हुए बोल रहा होता है, तुझे मारते मारते मेरे शरीर के टुकड़े भी हो जाए तो मुझे परवाह नहीं है। लेकिन जो गन होता है कैंता के अटैक उस तक ठीक से पहुंच ही नहीं पा रहे होते और गन अभी कैंता के मुक्के को अपने हाथ से इजीली रोक लेता है और कहता है, आउच, रुक जा, बस कर। मैंने तेरे बाप को जान से मार डाला, लेकिन अब तक तू इतना ही ताकतवर बन पाया है। कैंता ने जब एक बार पहले भी गन के साथ फाइट करी थी तो वो गन को छू भी नहीं पाया था, हालांकि वो बस एक फ्रेंडली फाइट थी। लेकिन अभी प्रेजेंट मूवमेंट में भी कैंता गन को छू नहीं पाता। भले ही उसके मुक्कों को देख के हमें ऐसा लग रहा था जैसे वो गन के अच्छे से लग रहे हैं, लेकिन उनमें से कैंता का एक भी मुक्का गन को हिट नहीं करता। इसलिए कैंता अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर क्यों तब से लेके अब तक कुछ भी नहीं बदला है? क्या मैं अब भी एक अच्छा फाइटर नहीं हूँ? मैं अब भी इतना अच्छा फाइटर नहीं हूँ कि गन को छू पाऊँ? मैं इतना दूर चल के आया, इतनी मेहनत करी, लेकिन उसके बावजूद भी इसका कोई फायदा नहीं हुआ। तभी जो गन होता है वो कैंता को कहता है, आखिर तेरा नाम क्या था? मेगामी तांजीरो, यही था तेरा नाम, है ना? तभी जो मेगामी कैंता होता है गुस्से में गन के ऊपर अटैक करने वाला होता है। गन कहता है, देख तांजीरो, ये स्ट्रेट पंच तेरे बाप ने ही मुझे सिखाया था। और गन एक मुक्का मारता है कैंता के, जिस वजह से उसका हाथ का पंच भी टूट जाता है और कैंता भी जमीन में गिर जाता है और अब वो उठने की हालत में नहीं रहता। कैंता भी पूरी तरह से होपलेस हो गया होता है और कैंता फटी हुई हालत में जमीन में गिर के बोल रहा होता है, प्लीज प्लीज कोई तो इस इंसान को जान से मार डालो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस इंसान को मारने में लगा दी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इसका कुछ भी नहीं उखाड़ पा रहा हूँ। प्लीज कोई इसको जान से मार डालो, प्लीज, मेरे लिए, मुझ कमजोर इंसान के लिए जिसकी बस की ठीक से इस इंसान से फाइट करना नहीं है। प्लीज मेरे लिए इसे कोई मार डालो। लेकिन इतने में यहाँ पे एक बंदा आता है और कहता है, रोना बंद कर, अगर तूने अभी रोना बंद नहीं करा तो यहाँ पे कागिरोई आ जाएगा। और जो बंदा भी यहाँ पे आया होता है वो होता है रियूहे। रियूहे कहता है एक स्माइल के साथ, मैंने तो सोचा था मैं बस एक साइड कैरेक्टर हूँ, लेकिन देख के तो ऐसा लगता है आज के शो का स्टार मैं हूँ। व्हाइट घोस्ट, क्या तू मेरी बात से एग्री नहीं करता? गन कहता है, रैबिट अटैक डॉग, काफी समय हो गया जब मैंने तुझे आखिरी बार देखा था। रूहे कहता है, हाँ काफी समय तो हो चुका है, और वैसे भी मैं तुझसे मिलता क्यों? तू मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी है। गन कहता है, तो तू यहाँ पे मुझसे फाइट करने के लिए आया है? रूहे कहता है, हाँ क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे एक धमाकेदार एंट्री करी है, इसलिए मुझे फाइट तो करनी ही होगी। और अभी जो रियूहे होता है उसके पास उसकी बाइक में एक उसका खास हथियार भी होता है। इसके बाद गन कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तो फाइनली अब मैं किसी ऐसे इंसान से फाइट करूंगा जो उस हथियार के साथ फाइट करता है। तेरे हाथ में ये वही हथियार है
जिससे तूने कैन तो रीजन को आपस में मिलाया था, है ना? और मेरे हिसाब से तो इस हथियार को कहता है बेरसर्कर। मैंने सुना है तू अपने इस हथियार को ज्यादातर इस्तेमाल नहीं करता है। रियोहे कहता है हाँ, वैसे भी मैं रोज तो इस हथियार को घुमाता नहीं फिरूंगा ना। अभी जो रियोहे होता है उसके हाथ में एक लकड़ी की तलवार होती है जिसके चारों ओर मजबूत लोहे की चेन लिपटी होती है और अपने इस हथियार के साथ रियोहे काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। गन कहता है क्या तुझे सच में लगता है कि इस हथियार के साथ तुम मुझे हरा सकता है? तेरे लिए ऐसा करना नामुमकिन है। रियोहे कहता है बेरसर्कर के साथ मैं नामुमकिन को मुमकिन बना सकता हूँ। तो व्हाइट घोस्ट आजा, अब थोड़ा डांस करते हैं। और भाई लोग सच में रियोहे इस हथियार के साथ इतना ज्यादा खतरनाक हो जाता है कि मुझे लगता है कि जब उसकी फाइट पहले शिनुहान के साथ हुई थी, अगर उस वक्त रियोहे के पास अपना ये हथियार होता तो वो शिनुहान को हरा देता। लेकिन उस वक्त शिनुहान जीत चुका था क्योंकि उस वक्त रियोहे के पास ये हथियार नहीं था। तो खैर ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।